श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ से जो प्रश्न आया था, श्री अरविंद पूर्ण योग या इंटीग्रल योग में इंटीग्रल शब्द का अर्थ क्या है, यह योग का नवीनता क्या है, यह योग में अक्सर इस्तेमाल किया गया शब्द रूपांतरण का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल इन श्री अरविंदो इंटीग्रल योगा? व्हाट इज द न्यूनेस ऑफ दिस योगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज ऑफन यूज्ड इन दिस योगा? जो इंटीग्रल शब्द यूज किया गया है, माताजी और श्री अरविंद एक एक जगह में दो शब्द यूज किए हैं, टोटल एंड इंटीग्रल, और एक जगह में सिर्फ इंटीग्रल यूज किए हैं। जहाँ सिर्फ इंटीग्रल यूज किए हैं वहाँ टोटल और इंटीग्रल का अर्थ एक ही साथ ले जाता है। जहाँ टोटल और इंटीग्रल अलग अलग में यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ अलग अलग होता है। जब सिर्फ इंटीग्रल यूज करते हैं तो टोटल वर्ड का जो मीनिंग वो भी इंटीग्रल में आ जाता है। तो जब अलग अलग होता है उसका अर्थ माताजी खुद बोले हैं कि एक चीज़ है वर्टिकल, जिसको हम लोग टोटल बोलते हैं, एक चीज़ है हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। ये जब दो वर्ड यूज होता है, जब एक ही वर्ड यूज होता है तब इंटीग्रल में वो वर्टिकल आ जाता है और हॉरिजॉन्टल भी आ जाता है। लेकिन जब वो दो वर्ड यूज करते हैं टोटल एंड इंटीग्रल, तब टोटल में आ जाता है वर्टिकल और इंटीग्रल में आ जाता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है? वर्टिकल क्या है कि मैं जो साधारण चेतना में हूँ, भौतिक चेतना में हूँ, वहाँ से भगवान चेतना तक, भगवत चेतना तक जो आरोहण है, आरोहण, वहाँ का सिंथेसिस कैसे वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं, वो जो जर्नी है वो है टोटल। हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल में मन, प्राण, शरीर, ये तीनों एक ही लेवल में हैं। अज्ञान का त्रिधा जगत बोला गया है। तो ये तीनों साइकिक के साथ इंटीग्रेटेड होता है, उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। एक है टोटल और एक है इंटीग्रल, ये दोनों मिलकर भी इंटीग्रल बोला जाता है कभी कभी। तो यही इनका अर्थ है। ये जो यह योग का नवीनता क्या है? व्हाट इज द न्यूनेस ऑफ दिस योगा? पहला न्यूनेस है, हम लोग को अभी तक पता था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। श्री अरविंद पहला बार आकर बोल रहे हैं ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य है। हाँ, अभी जो रूप में है वो मिथ्या में है। ये अगर रूपांतर हो जाएगा तो वो भी सत्य में परिणत हो जाएगा। इसलिए रूपांतर वर्ड यूज होता है, क्योंकि जगत मिथ्या नहीं है। जगत अभी जिस रूप में है वो मिथ्या में है। अगर वो रूप जगत ही मिथ्या होता तो कभी सत्य होने का चांस ही नहीं होता। श्री अरविंद बोल रहे हैं वो कैसा मिथ्या हो सकता है? अगर सत्य से एक चीज निकला है वो मिथ्या कैसा हो सकता है? तो अभी जो रूप है वो मिथ्या में है। अगर उसको रूपांतर कर सकते हैं तो वो सत्य बन जाएगा, वो भी सत्य हो जाएगा। ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य। ये है पहला जो नवीकरण है श्री अरविंद योग का। दूसरा है, हर व्यक्ति का अंदर में एक दिव्य व्यक्तित्व बनता है।
इवोल्यूशन में हमारा अंदर में एक दिव्य व्यक्तित्व बनता है, उसको हम लोग साइकिक बीइंग बोलते हैं। श्री अरविंद बोले हैं कि पर्सनालिटी ऑफ द सोल, जो हमारा अंदर में आत्मा है उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे हैं। वही व्यक्तित्व, वही साइकिक बीइंग फ्यूचर में अतिमानव होगा। ये चीज टोटली नया चीज बोला गया है कि हमारा अंदर में एक चीज इवॉल्व हो रहा है, दिव्य व्यक्तित्व बनता है, वही दिव्य व्यक्तित्व बाद में अतिमानव होगा। तीसरा है, अभी तक हम लोग सुने हैं प्रकृति, मनुष्य का जो प्रकृति है वो कुत्ता का पूंछ जैसा कभी परिवर्तन नहीं होगा, सीधा नहीं होगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं सीधा होगा, प्रकृति सीधा होगा, क्योंकि ये प्रकृति भी किसका है? भगवान से आए हैं, तो भगवान का तत्व इसमें है। उससे पावरफुल कैसा प्रकृति हो जाएगा? भगवान स्वयं उनका अंदर में है, उससे पावरफुल प्रकृति कैसा हो जाएगा? तो प्रकृति भी परिवर्तन हो पाएगा। हाँ, डिफिकल्ट है, वो तो श्री अरविंद बोल रहे हैं डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग अभी तक इम्पॉसिबल का बात सुन रहे थे, श्री अरविंद बोल रहे हैं ये डिफिकल्ट है, क्योंकि कितना जन्म जन्म से हम लोग एक प्रकृति को लेकर बैठे हुए हैं। हमारा जो सबकॉन्शियंट है, अवचेतना में है, वहीं पे वो स्टोर हुआ है कितना जन्म का, वो सब हमारा ऊपर प्रभावित करता है, इसलिए समय लगता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये प्रकृति परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम लोग को छोड़कर जाना पड़ेगा, ये नहीं है। ये एक नया चीज श्री अरविंद ने बोले हैं। और एक है, व्यक्ति वो समूह से अलग नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि मैं अलग हूं, मैं जो भी चाहता हूं वो कर दूंगा। आप अलग नहीं है, आपका वैल्यू जीरो है जब तक आप समूह का साथ लिंक नहीं हो पाते। जैसा कि एक गाड़ी है, गाड़ी का डिफरेंट पार्ट्स है, वो पार्ट जितना भी अच्छा से मैन्युफैक्चर होने से भी, टायर अच्छा कंपनी में मैन्युफैक्चर हो गया, बहुत कॉस्टली है, इंपोर्टेड है, लेकिन वो गाड़ी में अगर नहीं लगेगा, वो पार्ट जो है वो अगर गाड़ी में फिक्स नहीं होगा तो उसका मूल्य क्या है? जितना भी अच्छा मटेरियल में आप बनने से भी वो गाड़ी में अगर वो फिट नहीं होता है तो उसका क्या मूल्य है? हम सब मिलकर एक गाड़ी है, उसमें हम लोग एक एक पार्ट है। हम लोग सोचते हैं कि मैं अकेला, हाँ अकेला आप ऊपर में चले जाते हैं, मुक्ति निर्वाण की तरफ में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ परफेक्शन संभव नहीं है जब तक हम लोग व्यक्ति और समूह के अंदर में एक यूनिफिकेशन नहीं होता है, एक इंटीग्रेशन नहीं होता है, तब तक हमारा इंडिविजुअलिटी का मूल्य कुछ नहीं है। इंडिविजुअलिटी का मूल्य है, लेकिन समूह का साथ, इसीलिए माता जी बोल रहे हैं इंडिविजुअल योगा एंड कलेक्टिव योगा मस्ट गो टुगेदर। यहाँ ये दोनों एक ही साथ जाना है। अगर नहीं जाता है, आप लोग बोलेंगे मैं मेरे हिसाब से मैं तैयार होऊंगा, तो एटलीस्ट ये जो नया जगत आ रहे हैं उसमें आपका प्लेस नहीं रहेगा, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर से भी माता जी बोल रहे हैं कि वो भी हम लोग का सोच है कि हम ऊपर जाएंगे, हमारा फ्रीडम है, हाँ जाने का फ्रीडम है, लेकिन वहाँ से फिर आने के लिए वो डिसाइड करेंगे सुप्रीम। ऐसा नहीं है कि मैं मुक्ति निर्वाण में रह जाता हूँ। माता जी को पूछा गया, माता जी बोला हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन रहने का चीज़ वो डिसाइड करेंगे, रहेंगे कितना दिन रहेंगे और फिर यहाँ भेज देंगे वो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आना है। मुक्ति निर्वाण एक रेस्टिंग प्लेस है, बहुत टायर्ड हो गया, थोड़ा सा रेस्ट लेकर आ जाओ। तो यहाँ अगर आना है तो व्यक्ति का इंडिविजुअल साधना काफ़ी नहीं है। इंडिविजुअल साधना बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर टायर अच्छा से नहीं बनेगा तो गाड़ी में कैसे लगेगा। लेकिन जितना अच्छा बनने से भी अगर गाड़ी में नहीं लगता है तो उसका वैल्यू जीरो है, लाइफ वेस्ट है टोटली। ये एक नया चीज श्री अरविंद ने बोला। और एक चीज है, मृत्युहीन शरीर, अमर शरीर नहीं है, ये माता जी क्लैरिफाई किए हैं। इमोर्टल बॉडी नहीं है, डेथलेस बॉडी, डेथ बॉडी इन डेथलेस स्टेट, इसका डिफरेंस है। हम लोग सोचते हैं इमोर्टल बॉडी का मतलब ये बॉडी ऐसा ही रह जाएगा। निरोध बोरन ने पूछा था श्री अरविंद को, बेचारा अतिमानव, क्यों ना हम लोग चाहने से हम लोग छोड़ सकते हैं, वो बेचारा छोड़ नहीं पाएगा, अमर शरीर है ना। श्री अरविंद बोला ऐसा नहीं है। अभी जो जो कारण के लिए तुम्हारा मृत्यु हो रहा है वो कारण नहीं रहेगा। अगर अभी खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, गाड़ी ऊपर चले जाएगा तो मर जाओगे, एज हो गया तो मर जाओगे, मेडिसिन नहीं खाए तो मर जाओगे, ये कारण कुछ नहीं रहेगा। एक ही कारण रहेगा, तुम्हारा आनंद। तुम्हारा आनंद से तुम शरीर को छोड़ सकते हो, वो फ्रीडम तुम्हारे पास रहेगा, नहीं तो बेचारा हो जाएगा ना। वो क्या फ्रीडम आ गया? अगर मैं वही उसी शरीर को रखना कंपलसरी है तो वो क्या फ्रीडम है? लेकिन जिस जिस कारण के लिए हम लोग अभी शरीर त्याग कर रहे हैं वो कारण नहीं रहेगा, कोई भी कारण नहीं रहेगा। आप अगर उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो करते रहिए, अगर छोड़कर नया शरीर लेना चाहते हैं तो लेते रहिए। जैसे आपका पास ड्रेस है, अब ड्रेस आज कुछ पहन कर आ गया, कल कुछ पहन कर आ गया, कोई आपको जबरदस्ती किया क्या? क्या आपका घर में और कुछ ड्रेस नहीं है क्या इसी को लेकर? नहीं है, ये जो चॉइस है मेरा है, मैं आज क्या पहनूं कल क्या पहनूं। तो ऐसा ही मेरा जो शरीर है उसको मेरा फ्रीडम है, मैं उसको लेकर कितना दूर जाऊं। कोई शक्ति मुझे मार नहीं सकता। अभी हर शक्ति मुझे मार सकता है, हर शक्ति। अभी आप बोल नहीं सकते 5 मिनट के बाद आपका क्या होगा, लेकिन उस समय वो नहीं है। कोई भी शक्ति आपको मार नहीं सकता। आप खुद चॉइस कीजिए तो वो आनंद में चॉइस करेंगे, उसका और कोई कारण नहीं है। तो वो श्री अरविंद का एक नवीनता है कि वो बोल रहे हैं डेथलेस स्टेट बॉडी है लेकिन डेथलेस स्टेट है, क्योंकि एक शरीर से दूसरा शरीर वो जब जाएगा कॉन्शियसली जाएगा। अभी क्या है कि मैं अगर अभी भी नया शरीर ले जाता हूँ दूसरा जन्म में, लेकिन ये शरीर छोड़ रहा हूँ और दूसरा जन्म लेता हूँ, इसमें अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मर गया तो खत्म हो गया और कुछ नहीं रहा। ऐसा नहीं है। आप एक शरीर से दूसरा शरीर जब जाएंगे, कॉन्शियसली ड्रेस जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे चेंज करेंगे तो रोएंगे क्या? आप जब नया ड्रेस खरीदते हैं, नया ड्रेस पहनते हैं, रोते रोते पहनते हैं क्या? आज मुझे एक नया ड्रेस पहनना है, क्योंकि आपका चॉइस है। ऐसा ही हम एक शरीर से दूसरा शरीर जब कॉन्शियसली चेंज करेंगे तो आनंद ही आनंद है। अभी जो चलता है रोने का ड्रामा, इसको मैं ड्रामा बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादा से आजकल ड्रामा ही हो गया। अंदर में कुछ सोच रहे हैं, बाहर से कुछ सोच रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं रहेगा। और जो रूपांतर इसका जो हर जगह में यूज होता है, इसका अर्थ क्या है पूछा गया। रूपांतर वर्ड हर जगह में यूज करते हैं श्री अरविंद, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमानेंट चेंज, स्थायी परिवर्तन को रूपांतर बोलते हैं। अभी तक ये सृष्टि में, ये पृथ्वी में स्थायी परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ।
अगर आप देखेंगे राम राज्य प्रतिष्ठा किया श्री राम ने, कहाँ चले गया वो? माओवादी का राज्य आ गया। श्री कृष्ण ने प्रेम राज्य प्रतिष्ठा किया, कहाँ चले गया वो? आतंकवादी राज्य आ गया। श्री राम ने रावण को मार दिया। रावण है अभी आपका अंदर में, मेरा अंदर में 5-5 रावण है। वो उनका तो एक था, उनका 10 सिर था, मेरा 1000 सिर है। कहाँ मर गया वो रावण? रावण का चेतना अभी भी है। हर रोज आप टीवी में देखते हैं कितना रावण कितना क्या कर रहे हैं। तो किसको मारा वो? सिर्फ रूप का मारा, लेकिन चेतना वही पे है। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन कंस हर जगह में बैठा हुआ है। हम लोग कम नहीं है रावण से और कंस से। जैसे हम लोग बैठे हैं ना, वैसा नहीं है। घर को जाने से पता चलेगा। तो क्या चेंज हुआ? अभी तक परमानेंट चेंज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो परमानेंट करने का जो पावर है वो अभी तक आया नहीं था। जो चेंज करेगा वो पावर आया नहीं था। इसलिए जो भी चेंज हम लोग का हो रहे हैं, हम लोग खुश हो जाए चेंज हो रहे हैं, लेकिन 5 साल का बाद वही चीज। मेरा साथ आपका साथ झगड़ा हुआ था, फ्रेंडशिप हो गया, खुश हो गए, 5 साल का बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया। अलग अलग रूप, अलग अलग कहानी हो जाता है, लेकिन वही चीज रिपीट होता है। फिल्म में डिफरेंट कहानी आ जाता है ना, लेकिन वही चीज है। पहले हीरोइन आते हैं, कुछ डांस फैंस करते हैं, थोड़ा झगड़ा होता है, विलन को मार देते हैं, फिर मिल जाते हैं। यही तो हर स्टोरी में है। क्या डिफरेंस? ऐसा ही हमारा अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं एक एग्जांपल दूं। एक आदमी मिट्टी को खोद रहा था और दूसरा आदमी मिट्टी को भर रहा था। ऐसा एक का बाद एक वो करते जा रहे थे। एक आदमी खोद रहा था और दूसरा आदमी भर रहा था। दूर से एक आदमी देख रहा था, ये क्या कर रहे हैं लोग? एक तो खोद रहा है, दूसरा आदमी भर रहे। अरे क्या कर रहे हैं? काम तो कुछ नहीं होता है। उसका बाद वो खुद गया उन लोग के पास और बोला, आप लोग सुबह से अभी तक इतना सिंसियरली काम कर रहे हो, इतना सिंसियर आदमी मैं कहीं नहीं देखा, लेकिन क्या कर रहे हो? अल्टीमेट रिजल्ट तो 0 है। तुम खोद रहे हो, वो भर रहे। वो बोला, एक काम के लिए 3 आदमी अपॉइंटमेंट था। एक आदमी खोदने का काम करेगा, दूसरा आदमी पेड़ लगाएगा, तीसरा आदमी मिट्टी भरेगा। ये मिडिल आदमी आया नहीं है। हम लोग हमारा काम सिंसियरली कर रहे हैं। अभी तक वो मिडिल मैन नहीं आया है ये पृथ्वी पर। वही है सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस, वो नहीं आया है। इसलिए ये हम लोग कोई तो खोद रहे हैं और कोई तो भर रहे हैं, ये चल रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं बहुत काम कर लिया, जहां पे था वहीं पे है हम लोग। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले हैं, मैन हैज लर्नड हाउ टू फ्लाई ओवर द स्काई बट नॉट एट लर्नड हाउ टू बिकम ए मैन। बहुत ऊपर उड़ गया, लेकिन वहीं पे है। उस समय में डर था, अभी भी डर है। उस समय में झगड़ा हो रहा था पत्थर में, अभी न्यूक्लियर बम में हो रहे हैं, प्रमोशन वही हुआ है। उस समय में ये जो छोटा छोटा गाड़ी में जा रहा था, अभी प्लेन में जा रहे हैं। हाँ, डिफरेंस है। तब एक्सीडेंट होने से बचने का संभावना था, अभी संभावना नहीं है, ऊपर से गिर जाएंगे। इतना ही तो डेवलपमेंट हम लोग किए हैं। वही डर है, वही नेचर है, रूप अलग है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति आना था वो अभी आया। श्री अरविंद ने उनको लेकर आए। इसीलिए बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर। ये वर्ड पहले नहीं है। अगर कोई यूज किया तो किया है, लेकिन इसका अर्थ वही नहीं था। इसका अर्थ है परमानेंट चेंज। एक बार इसका बाद अभी सत्ययुग आ रहे हैं। ऐसा सत्ययुग नहीं है जिसका बाद फिर कलयुग आएगा, ऋतु चक्र जैसा। अरे अगर फिर कलयुग आएगा तो सत्ययुग को जाने में क्या फायदा है?
1 घंटा एसी में रहकर फिर अगर बाहर में आएंगे तो ज़्यादा तकलीफ होगा ना। श्री अरविंद बोल रहे हैं इस बार जो सत्ययुग आ रहे हैं वो परमानेंट सत्ययुग, टेम्पररी नहीं। इसका अर्थ होता है, नहीं तो सत्ययुग का अर्थ क्या है? एक दिन में आपको राजा बना दूंगा, बाद में तुम जो भिखारी हो वही भिखारी में रह जाओ, तो क्या फायदा एक दिन में राजा बनने की? तो ये है रूपांतर का अर्थ, परमानेंट चेंज। ये पृथ्वी पर भगवत राज्य, दिव्य राज्य, कृपा का राज्य परमानेंटली स्थापित होगा। उसका बाद का प्रश्न है, श्री अरविंद पूर्ण योग करने की विधियां क्या है? What are the methods of doing श्री अरविंद योगा? यहाँ फिजिकल मेथड्स कुछ नहीं है, श्री अरविंद बार बार बोले। जैसा अन्य योग में आप देख लेंगे, चार्ट बना देंगे वो लोग, ऐसा इसका बाद इसका ये, इसका बाद ये, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। यहाँ जो है आंतरिक विधियाँ हैं। क्योंकि श्री अरविंद बोल रहे हैं अगर विधियों को आप फिजिकली चॉकआउट कर देंगे तो सोल का जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है वो रुक जाएगा, एक ही फॉर्मेट में गिर जाएगा। वो जो मनुष्य का अंदर में जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, आपका अंदर में है 3 मेथड्स, वो जो बोले हैं पहले, जो एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, ये 3 साइकोलॉजिकल प्रोसेस का मेथड है। आप अगर अभिप्सा करेंगे, करने के बाद आपको क्या करना है नहीं करना है आपके लिए स्पेसिफिकली इंस्पिरेशन का रूप में आएगा। कितना बजे उठेंगे, कितना बजे सोएंगे, ऐसा नहीं कि आप सबको 3 बजे उठना है, ऐसा नहीं है कि आप सबको वेजिटेरियन खाना है, आप सबको एक ही चीज़ करना है। नाइट वॉचर बेचारा क्या करेगा? वो तो रात भर ये बैठा है, दिन भर सोएगा ना वो, तो उसको क्या होगा? हर आदमी का अपना अपना स्वधर्म रहता है, उसको ब्लॉक कर देता है जब हम लोग बाहर से सिस्टम थोप देते हैं। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये नहीं है हमारा योग। हमारा योग है कि अंदर से आपको शुरू करना है, और जितना आप आगे जाते रहेंगे उतना नया नया मेथड आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड आप बोलेंगे कि मेरा ये स्वधर्म नहीं है। आज अगर आप एक चीज पाया तो कल वो चेंज हो पाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस। हाँ, सिंसियर अगर नहीं है तो गलत चीज आपके पास आ जाएगा। वो भी यहाँ का डेंजर, श्री अरविंद योग का डेंजर है। अगर आप सिंसियर नहीं है तो हॉस्टाइल फोर्स बैठा हुआ है, वो श्री अरविंद का रूप में आपके पास आ जाएगा, माता जी का रूप में आ जाएगा, बोलेगा ये करो, तो फंस गया ना। सिंसियरिटी इज द सिक्योरिटी, सेफ्टी। अगर सिंसियर नहीं है तो ये योगा बहुत डेंजरस है, कहाँ पे आप चले जाएंगे पता नहीं। लेकिन अगर सिंसियर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर मुहूर्त में क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, उसका इंगित आपको, अभ्रांत इंगित मिलेगा, और उसी हिसाब से आपका जीवन आगे जाएगा। कितना ब्यूटीफुल है ये, लोग समझते नहीं। हर आदमी बोलते अरे आप तो कुछ सिस्टम बताओ, वो लोग बताते हैं, वो लोग बताते हैं, आप लोग कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ स्पीच देकर चले जाते हैं। हम लोग इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि तुम्हारा फ्रीडम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन का जो फ्रीडम है वो सिस्टम का अंदर में डालना नहीं चाहता हूं मैं। हाँ, माता जी बोल रहे इनिशियली कुछ लोग को अगर कुछ सिस्टम में डालते हो, डिसिप्लिन बनाते हो, वो ठीक है, लेकिन उसको अगर परमानेंट वो कर देते हो और बोलते हो यही ठीक है, तो वहीं से फलसूट शुरू होता है। यहाँ जो आवश्यक पद्धति है श्री अरविंद डिफरेंट प्लेसेस में लिखे हैं। एक चीज़ है कि
माता जी को एक्सेप्ट करना ही है, इसमें अल्टरनेटिव नहीं। माता जी को सरेंडर करना है। विदाउट मदर दिस योगा इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो अतिमानस का प्रतिभू है। अतिमानस काम करेगा ना, उसका अंडर में अगर हम लोग नहीं आएंगे तो हम लोग बनेंगे कैसे? और उनका अंडर में आना, फ्रीडम नहीं चले जाएगा, फ्रीडम ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो अतिमानस शक्ति एकत्व चेतना में डाइवर्सिटी को टोटली अलाउ करता है। ये और कोई चेतना में इतना डाइवर्सिटी अलाउ करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो लोग डिसिप्लिन फ्रेम करते हैं। यहाँ अतिमानस का शक्ति का मतलब है हमारा सेंस ऑफ यूनिटी रहता है, लेकिन डाइवर्सिटी, इनफाइनाइट डाइवर्सिटी को वो अलाउ करता है। इसी का खूबी, ये योग का खूबी है ये, कि कितना फ्रीडम है हमारा पास, कि आप माता जी को लेंगे, माता जी को लिया, माता जी को अगर आपका जीवन में ग्रहण कर लिया, इसका मतलब नहीं है कि आपका फ्रीडम चल गया। जब प्रणब दा माता जी को एक बार लिखे, बोले थे कि माता जी मेरा होल लाइफ मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, डिपेंडेंट हूँ, फ्रीडम नहीं है मेरा ना। क्या हुआ? जब बच्चा था पिताजी माताजी मुझे कंट्रोल कर रहे थे। जब मैं स्कूल को गया टीचर्स मुझे कंट्रोल करने लगा। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर गया वहाँ का जो सिस्टम मुझे कंट्रोल करने लगा। अभी आपका पास आया, आपका अंदर में आ गया, आप भी कंट्रोल कर रहे हैं। माताजी बोला नहीं, तब तक ठीक था, मेरा पास तुम जब आ गए हो तुम मुक्त हो गए। माताजी का पास आने का मतलब तुम्हारा अंदर में जो बंधन है वो खुल जाएगा, वही है माताजी का अंदर में आना। शो अधीन, स्वाधीन, शो मीन्स आपका अंदर का जो भगवान, उसका अधीन आना। इसलिए उनको प्रेम करना है माताजी को। वो कैसे करेंगे वो भी आपका साधना का मेथड है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। कुछ आदमी उनका बुक्स पढ़ते पढ़ते प्रेम में फंस जाते हैं, कुछ आदमी उनका काम करते करते प्रेम में फंस जाते हैं। विभिन्न तरीका है, लेकिन प्रेम करना ही पड़ेगा। माता जी को प्रेम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा। और तीसरा चीज़ है, उनको प्राथमिकता देना पड़ेगा। मदर फर्स्ट देन अदर। हम लोग का क्या होता है साधारण जीवन में, पहला अदर नेक्स्ट मदर। अगर समय मिलता है, इसलिए बहुत लोग को समय नहीं मिला है ना। फर्स्ट अदर नेक्स्ट मदर। मैं एक बार एक गांव को गया था, वहाँ मेरा स्पीच चल रहा था, सडनली कुछ लेडीज उठकर चले गए। 5 मिनट या 10 मिनट हुआ मेरा प्रोग्राम। मैं ऑर्गेनाइजर को पूछा क्या हो गया, सब उठकर चले गए। उस समय इतना चैनल नहीं था, उस समय सिर्फ डीडी चैनल था और कुछ नहीं था। वहाँ पे एक सीरियल आ रहा था, उनका नाम दुहिता। वो बोले दुहिता सीरियल है, वो अगर चले जाएंगे तो फिर नहीं देख पाएंगे, आप तो बार बार आते हैं। और भगवान तो हर टाइम है, वो कहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये दुहिता सीरियल कब आएगा? एक बार चले गए तो चले गए आप। तो हम लोग का क्या है कि इंपॉर्टेंस किसका है? हर चीज हो जाने के बाद अगर समय मिलता है, बेचारा भगवान है ना। अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच होता, आप लोग यहाँ इधर नहीं आते। सॉरी भाई, तेंदुलकर को देखेंगे या श्री अरविंद को देखेंगे? श्री अरविंद तो हर टाइम है, कहाँ नहीं चले जाते हैं, रिलिक्स है, सब कुछ है। तो ये नहीं चलेगा। पहला मदर देन अदर। तो पहला चीज़ है मदर को एक्सेप्ट करना है, उसको प्रेम करना है, उसके लिए जीना है। ये हमारा मेथड है श्री अरविंद योग का। बाकी सब उनका पीछे रहेगा। अगर पीछे रह गया वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मदर चेतना में अगर आप रहेंगे, जो काम आप कर रहे हैं वो तो अच्छे से डील कर पाएंगे।
जो काम आप एक दिन में करते हैं वो 5 मिनट में कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा से चेतना, आपका माइंड पीसफुल रहेगा। तो पहला मदर नेक्स्ट अदर, इसमें तो आपका ही फायदा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पहला सब खत्म करेंगे, उसका बाद मदर। तो ये गलत चीज, रॉन्ग लाइन में हम लोग हैं। और एक भगवान का जो दो स्वरूप है, वो खुद है और उसका जो विविधता है, ये सृष्टि है। ये दोनों को एक ही साथ एक्सपीरियंस करना हमारा योग का मूल मंत्र है। अगर आप एक ही को ले लिया तो उस तरफ में चले जाएंगे इसको छोड़कर। अगर विविधता में आप चले जाएंगे और अगर एक को पहचान नहीं पाएंगे तो विविधता में कहाँ खो जाएंगे आपको पता नहीं। तो ये दोनों को एक्सपीरियंस करना है। वो एक है लेकिन वो अनेक है, उनका अभिव्यक्ति में वो अनेक है, उनका स्वरूप में वो एक है। ये दोनों एक्सपीरियंस एक ही साथ आना है। ये श्री अरविंद के योग का मिनिमम नीड है। ये अगर नहीं रहेगा तो आप भटक जाएंगे। और 3 चीज को ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो है ज्ञान, भक्ति और कर्म। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा मैं भक्त हूँ और कोई बोलेगा मैं ज्ञानी हूँ और कोई बोलेगा मैं कर्म कर रहा हूँ। माता जी बोल रहे हैं ये शुरुआत कर सकते हैं आप, जिसका जो टेंडेंसी है उसमें, लेकिन अल्टीमेटली ये तीनों को हार्मोनाइज करना है। ये तीनों का हार्मोनाइज करना है, क्योंकि ये तीनों मिलकर ही रूपांतर का परफेक्शन का तरफ में हो जाता है। भक्ति भाव ज्ञान को रसभर कर देता है, रसमय कर देता है, नहीं तो शुष्क हो जाएगा आपका ज्ञान अगर भक्ति नहीं है। भक्ति भाव कर्म को इंटरेस्टिंग बना देता है, अगर नहीं है तो वो इतना बोर लग जाएगा काम। आप बोलेंगे मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करता है, अभी जो चलता है, क्योंकि आप काम में आनंद नहीं पाते हैं, क्योंकि भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। ऐसा ही ज्ञान प्रेम को दिग्दर्शन देता है भक्ति को। भक्ति का क्या है कि एक इमोशनल फोर्स है, इनिशियली वो इधर उधर चले जा सकता है। बहुत कम लोग सीधे डायरेक्शन में जाएंगे भक्ति योग में। वो अगर विभूति है तो सीधा जाएंगे, नहीं तो गलत रास्ते में चले जाएंगे, वो भजन कीर्तन में चले जाएंगे अगर ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या करेगा, भक्ति को दिशा दिखाई देगा। ज्ञान कर्म को भी ठीक दिशा दिखाएगा, कौन सा कर्म करना है, निष्काम कर्म क्यों करना है, फल को क्यों आशा नहीं करना है, ये सब ज्ञान आपको समझाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे मैं क्यों करूं, अगर उससे फायदा कुछ नहीं है तो मैं क्यों करूं। आपका ज्ञान नहीं है, इसलिए ये चीज़ बोल रहे हैं। ज्ञान क्या करेगा, सही दिशा दिखाएगा कर्म को, निष्काम कर्म कैसा करना है, फल जरूरत नहीं है फिर भी आनंद में कैसा करना है, ये सब ज्ञान योग दिखाएगा। ऐसा ही कर्म क्या करता है, ज्ञान को और भक्ति को प्रतिष्ठित करता है, कंक्रीट फॉर्म देता है कर्म। कर्म का बिना एक चिड़िया ऊपर उड़ जाता है लेकिन उसका पैर नहीं है खड़े होने के लिए। कर्म का बिना आपका पैर नहीं है खड़े होने के लिए। तो ये तीनों का अगर आप सम्मिलित नहीं करते हैं तो रूपांतर के लिए योग्य नहीं बनते हैं। श्री अरविंद अभिप्सा, प्रत्याख्यान और समर्पण को इतना महत्व क्यों देते हैं? Why does Sri Aurobindo give so much importance to aspiration, rejection and surrender? ये 3 श्री अरविंद योग का बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, एसेंशियल नीड है। अभिप्सा क्यों इंपॉर्टेंट है? श्री अरविंद ने लिखे हैं, अगर किसका अभिप्सा नहीं है तो वहीं पे रह जाएगा वो। जो भगवान का तरफ में जो यात्रा है ना, यात्रा वो अभिप्सा ही कराता है, नहीं तो आप वहीं पे रह जाएंगे। माता जी एक अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। वो बोले कि जो पत्थर क्या अंदर में अभिप्सा नहीं था,
वो प्रीशियस स्टोन होकर वहीं पे रह गया। डेकोरेटेड जो नेकलेस है ना, उसी में रह गया, उसमें लाइफ जनरेट नहीं हुआ, बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हुआ, वो वहीं पे रह गया, प्रीशियस हो गया लेकिन वहीं पे रह गया, आगे नहीं जा पाया। वैसा ही जो पेड़ है, वो पेड़ में बहुत प्रीशियस पेड़ टेबल चेयर होकर बनकर रह गया, ऊपर नहीं जा पाया, जानवर पशु नहीं हो पाया, अच्छा डेकोरेटिव मटेरियल होकर यहीं पे रह गया, प्रतिष्ठित हो गया। ऐसे ही माता जी बोल रहे हैं कि जो जानवर प्रीशियस हो गए, शेर, बाघ, हाथी, ये सब वैसे ही रह गए। जो नेग्लेक्टेड बीइंग है बानर, वो ऊपर उठ गया, मनुष्य हो गया। जिसका अंदर में प्रेरणा रहता है, जिसका अंदर में अभिप्सा रहता है, वो ऊपर उठ जाता है। उसका स्टेटस उसको ऊपर उठाता नहीं है। आपका जो स्टेटस है वो ऊपर उठाता नहीं है, आपका अंदर में जो अग्नि है, अभिप्सा है, वो ऊपर उठाता है। वैसा ही माता जी फिर लिख रहे हैं, ऐसा ही अभी सो कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड पर्सन्स, नोबेल प्राइज उनको मिलेगा, लेकिन विल बी फार फ्रॉम द सुपरमेंटल एडवेंचर। ये जो अतिमानस जगत में जो एडवेंचर है, वहीं से बहुत दूर रह जाएंगे, क्योंकि उनका अंदर में अभिप्सा नहीं है। अभिप्सा का कितना इंपोर्टेंस देखिए। और श्री अरविंद ने लिखे हैं, souls that do not aspire are God's failure। जो सोल जो जिनका अंदर में एस्पिरेशन नहीं है, वो एंजॉयमेंट करने में जीवन को समझता ही लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, गॉड्स फेल्योर, भगवान का एक व्यर्थ सृष्टि है, उस जन्म उनके लिए व्यर्थ है। समाज में बहुत कुछ किया होगा, लेकिन भगवान के लिए व्यर्थ है। souls that do not aspire are God's failure। तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारा जो एस्पिरेशन। अभिप्सा क्या करता है? व्यक्ति को व्यापक करता है, तो बृहत्तर शक्ति जो आता है उसका अंदर में स्थान पाता है, स्पेस मिलता है उनको। अगर अभिप्सा नहीं है तो भगवान आकर आपका घर में कैसे रहेंगे, कैसे आपको ऊपर उठाएंगे? तो अभिप्सा ही आप क्या करता है कि आपका अंदर में स्पेस जनरेट करता है, भगवान आकर आपका अंदर में काम करने के लिए। अगर अभिप्सा नहीं है तो आपका जर्नी भगवान का तरफ नहीं होगा, इधर ऐसा ही चला जाएगा। और जितना भी दिव्य अनुभव और उपलब्धि अभिप्सा होने से ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जितना भी दिव्य उपलब्धि अनुभव वो अभिप्सा में ही आएगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जितना भी डिफिकल्टीज है जीवन में, अभिप्सा अगर है तो डिफिकल्टी का तरफ में आपका अटेंशन ही नहीं जाएगा। आप इतना पागल है एक चीज में, भगवान का तरफ में अटेंशन इतना, आपका साइड में क्या होता है, आपका अंदर में क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर अभिप्सा है, वो कभी कौन सा प्रॉब्लम का तरफ में उनका कंसंट्रेशन ही नहीं जाएगा, वो इतना स्पीड में चलते रहेगा। और माता जी बोल रहे हैं, अभिप्सा कम होने से प्रॉब्लम आपको बुझा देता है। आग जो है, आग अगर वीक है, थोड़ा सा वीक है, तो अगर हवा आता है तो उसको बुझा देता है। लेकिन आग अगर जोर में जलना लगता है तो वही हवा उनके लिए फ्यूल बन जाता है। जो हवा उनको बुझा देता था, वही हवा उनको फ्यूल बन जाता है। तो जिसका एस्पिरेशन स्ट्रांग है उसके लिए डिफिकल्टीज फ्यूल बन जाता है, जिसका एस्पिरेशन कम है वो डिफिकल्टी उनको मार देता है, वहीं पे खत्म हो जाता है वो। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये अभिप्सा। अभिप्सा का मतलब क्या है? भगवान का तरफ में जाने के लिए हमारा अंदर में एक तड़प है। अगर भगवान का तरफ में मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा जीवन ही नहीं है। ये जो
फीलिंग है, ये है एस्पिरेशन। और एक बहुत बड़ा चीज है, भगवान को जब आप आपका जीवन का अकाउंट देंगे, अकाउंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर आ गया मजा करके चले गए, आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। वो आप कितना सक्सेसफुल हुआ पूछेंगे नहीं, वो पूछेंगे तुम्हारा अंदर में कितना अभिप्सा था। अगर अभिप्सा नहीं था तो तुम्हारा रिपोर्ट जीरो है। यहां दुनिया में आपका सक्सेस रिपोर्ट पूछा जाता है, आप क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। भगवान वो सब पूछते नहीं, क्योंकि वो सक्सेस वो देते हैं ना, अभिप्सा हमारा अंदर में है, बाकी सब वो देते हैं। तो वो जो देते हैं वो क्यों पूछेंगे? वो पूछेंगे तुमको जो दिया गया है वो उसको कितना आप यूज किए हैं। तो हर आदमी को रिपोर्ट देना पड़ेगा, आपका अंदर में जीवन में अभिप्सा था या एंटरटेनमेंट में चले गया। आज ये फिल्म, वो आज अभी तो दिसंबर महीना आ गया, पिकनिक जरूर प्रोग्राम होगा। आज ये वो है, स्टार होटल, वो होटल, वो सब पूछेंगे नहीं। वो कितना स्टार होटल में गए हो, क्या क्या खाए हो, मुझे क्यों लेकर नहीं आया प्रसाद का जैसा, कुछ नहीं पूछेंगे। एक ही चीज पूछेंगे, तुम उधर जाकर मेरे लिए कितना तड़प रहा था, मेरे लिए, और कुछ नहीं, बाकी सब व्यर्थ है। इतना पावर है ये अभिप्सा का। अभिप्सा का बाद जो है प्रत्याख्यान, ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रत्याख्यान क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप जब भगवान की तरफ में जा रहे हैं, रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन का अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आप अटक जाएंगे। तो ये एक चीज है कि अभिप्सा का हिसाब से आप जर्नी शुरू कर दिया। अगर आप एक रास्ते में जा रहे हैं, पेड़ गिर गया तो उसको साइड करना है, क्लीन करना है, वही है रिजेक्शन। हमारा अहंकार है, हमारा कामना वासना है, वो सब रोक देता है हमारा जर्नी को, उसको रिजेक्ट करना है। ऐसा कुछ है जिसको रिजेक्ट करने के लिए कुछ परमानेंट रिजेक्ट करना है, कुछ को टेम्पररी रिजेक्ट करना है, क्योंकि इस जो चेतना में हम लोग है, उस चेतना में ये जरूरत नहीं है, उसको रिजेक्ट करना है। और एक चेतना ऊपर में उठ जाते हैं तो वो जरूरत होता है। जैसा कि एक मटका है, मटका अगर जब बनता है तो पानी से दूर में रखते हैं हम लोग, उसको रिजेक्ट करते हैं, तुम दूर में रहो। अगर पानी उस समय आ गया तो क्या होगा, मटका नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो जब बन जाता है उसके बाद उसके अंदर में पानी रहता है, जिसको वो रिजेक्ट किया था उसको वो अपना अंदर में शामिल कर देते हैं। ऐसा ही बहुत कुछ आपका जो चीज़ है, वो पहला फेज में रिजेक्ट करना है, दूसरा फेज में आपको एक्सेप्ट करना है। जैसा कि माता जी बोले हैं कि हम जो इनिशियली साधना कर रहे हैं, तो ऐसा लोग के साथ हमारा सत्संग होना है जो साधना करना चाहते हैं, जो प्योर लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जिसमें प्रिटेंशंस नहीं है। ये सब लोग के साथ तुम मिलो, नहीं तो उसका प्रभाव है तुम भी ऐसा बन जाओगे। तो तुमको चॉइस करना पड़ेगा कौन सा व्यक्ति का साथ तुम्हारा संगत होना है, ये सबको चॉइस करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है। जब आपका कॉन्शियसनेस एक मैच्योर फॉर्म में आ जाता है, तब माता जी इसको जस्ट रिवर्स बोल देते हैं। बोलते हैं, व्हाई यू आर सो सेल्फिश दैट यू आर ओनली अंडर द प्योर पीपल, व्हाट विल हैपन टू द इम्प्योर पीपल। अरे तुम अगर प्योर अच्छा लोग के साथ रहोगे तो बुरा लोग कैसे चेंज होंगे? ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन पहले मना करते हैं, क्योंकि पहले अगर तुम जाओगे तो तुम खुद वैसा बन जाओगे। जब तुम्हारा चेतना मैच्योर हो गया, तुम जब जाओगे वो लोग चेंज होंगे, तुम्हारा प्रेजेंस।
देखिए, एक चीज को जो रिजेक्ट किया है, खराब लोग को रिजेक्ट किया पहला पोजीशन में, दूसरा पोजीशन में मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूं। डॉक्टर का पास रहेगा ना पेशेंट का पास रहेगा? किसका पास रहेगा? अगर पेशेंट के पास तो डॉक्टर नहीं भी जाएगा, बोलेगा मैं पेशेंट के पास नहीं जाऊं, मैं डॉक्टर हूं। तो क्यों डॉक्टर बनाए हो? हाँ, डॉक्टर होने का पहले पेशेंट के पास मत जाओ, वो मर जाएगा बेचारा। डॉक्टर बनो, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद तुमको पेशेंट का साथ ही रहना है। तो एक चीज हम लोग जो रिजेक्ट कर रहे हैं पहले, वही चीज को फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये निर्भर करता है हमारा चेतना कितना मैच्योर हो गया, कितना प्रोटेक्टेड हो गया कि और कुछ खराब शक्ति मुझे नीचे नहीं ले पाएगा। उसका बाद का जो है वो सरेंडर है, समर्पण का महत्व। समर्पण का महत्व श्री अरविंद योग में ऑप्शन नहीं है, अदर योग में ऑप्शन है। आप तपस्या कर सकते हैं या सरेंडर कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन नहीं है, सरेंडर ही। माय योगा स्टार्ट्स विथ सरेंडर एंड एंड्स इन सरेंडर। मेरा योग सरेंडर से शुरू होता है, सरेंडर से ही खत्म होता है। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि अतीत योग में जो फॉर्मेशन है, जो मनुष्य का जो ढांचा है, वो ढांचा का अंदर में ही साधना रहता था, तो वो अपना शक्ति को यूज कर पाता था। अभी मनुष्य का ढांचा का ही चेंज करेंगे, मनुष्य अतिमानव बनेगा, वो खुद कैसा बनेगा? एक जो उच्चतर सत्ता ही आपको बनाएगा। आपको अतिक्रमण करेंगे, आप कैसे करेंगे? अपना कंधा में कैसे आप बैठ जाएंगे या छलांग देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ कंपलसरी है, आप अपने आप को भगवान को देंगे, भगवान आपको अतिमानव बनाएंगे, आप खुद नहीं बन सके। दूसरा योग में आपको अतिमानव बनना नहीं है, वहां पे है कुछ दिव्य शक्ति को पाना है, रियलाइज करना है, वो आपका तपस्या में संभव है। हाँ, सरेंडर में और इजी हो जाता है, वहां पे भी सरेंडर का इंपॉर्टेंस है, लेकिन सरेंडर का बिना तपस्या में संभव है, यहाँ असंभव है। तो सरेंडर को क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या सरेंडर करेंगे? पहला चीज है, आपके पास जो है उसको सरेंडर करना है। तो हमारे पास क्या रहेगा? हर आदमी ऐसा ही पूछ रहे हैं, अगर हम दे देंगे भगवान को सब कुछ, तो हमारे पास रहेगा क्या? आप अगर भगवान को दे देंगे, भगवान आपका हो जाएंगे। कौन सा चीज अच्छा है बोलिए? कौन सा चीज अच्छा है? मुझसे ले जाएंगे सब, वो खुद खड़ा हो जाएंगे। कौन सा चीज अच्छा है? मनुष्य को ये समझ नहीं आता है। वो भगवान के पास जाता है, बोलते हैं मुझे ये दो, ये दो। कोई नहीं बोलता है कि तुम मेरा घर में आओ। अर्जुन और दुर्योधन में यही फर्क था। कृष्ण ने पूछा और दुर्योधन को, मुझे चाहिए ना, मेरा पावर चाहिए, सैनिक चाहिए। दुर्योधन बोला, क्या मूर्ख हूं क्या मैं? तुमको लेकर क्या मैं घर में खाना दूं? तुम्हारा पावर दो, मैं युद्ध में जीतूंगा। अर्जुन को पूछा, तुमको क्या चाहिए? मैं चाहूंगा ना, मेरा पावर चाहिए। अर्जुन बोल रहे, आप अगर नहीं रहेंगे, आपका पावर का क्या मूल्य है? सूर्य अगर नहीं है तो सूर्य का किरण का क्या मूल्य है? आप मुझे चाहिए। तो कौन जीता? वो पावर लेकर हार गया, ये श्री कृष्ण को लेकर जीत गया। लेकिन हम लोग हर आदमी एक एक दुर्योधन है, क्योंकि मंदिर में कौन जाता है, भगवान तुम मेरा घर में आ जाओ, मेरा घर में रह जाओ, भगवान ये कर दो ना, ये कर दो ना, ये कर दो। छोटा छोटा दुर्योधन है हम लोग अर्जुन नहीं है। जब भगवान को हम चाहेंगे, भगवान का बिना और कुछ नहीं चाहेंगे, तब अर्जुन बनेंगे और जीतेंगे।
ये सब भगवान देंगे, आप जो मांग रहे हैं देंगे, देते देते आप हार जाएंगे और दुर्योधन का जैसे। वो लेते लेते जब जीत जाएंगे, क्योंकि भगवान आपका पास, ये समर्पण है। पहला चीज है आपका पास जो है दे दीजिए। हार्ट अटैक हो गया क्या? ये सुनने में अच्छा लगता है, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। 1000 रुपया देने के लिए ट्राई कीजिए, कितना प्रॉब्लम है। माता जी एक अच्छा कहानी बताया कि एक महिला था, वो भीख मांग कर चल रहा था। एक दिन उनका घर में अतिथि आ गए। वो बोल रहे हैं कि मुझे भूख लग रहे हैं, थोड़ा खाना दो, और मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ, बिस्तर दो। वो बोला मेरा बिस्तर तो ये है, कुछ नहीं, नीचे सोता हूँ मैं। ठीक है, इसका ऊपर सो जाओ। और खाना का बात बोल रहा हूँ ना, मुझे आज ही एक आम मिला था, आधा खा लिया था, आधा कल खाएंगे इसलिए रख लिया था, वो खा लो। वो कोई नहीं था, लॉर्ड शिवा थे, उनको मुक्ति दे दिया। अच्छा, उससे तो ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं भगवान को। मंदिर को जाकर 100 रुपया देते हैं, लेकिन हमारा मुक्ति पुक्ति कुछ नहीं होता है। क्यों? हम सब रिजर्व रख कर देते हैं। मेरा भविष्य का इंश्योरेंस, मेरा पोते के लिए भी इंश्योरेंस, हर चीज करने के बाद अगर थोड़ा सा रहता है, भिखारी को जैसे हम लोग देते हैं, ले जाओ सरप्लस से, भगवान को ऐसा सरप्लस ले जाओ, बेचारा भगवान बेचारा भिखारी। वो सरेंडर नहीं है। माता जी लिखे हैं, जो देते हो अपने नेसेसिटी से अगर नहीं देते हो तो वो देना नहीं है। सरप्लस से अगर देते हो वो देना नहीं है। हाँ, शुरुआत कर सकते हो, लेकिन वो देना नहीं है। जैसे आप जिसको प्यार करते हैं, आपका बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ेगा, 20 लाख जरूरत है, अब क्या करेंगे? लोन फोन लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए। हाँ बताइए मुझे। जितना भी हो लोन फोन लेंगे, मेरा भी जो हो जाइए, लेकिन भगवान के लिए कौन लोन लिया है बताइए? सरप्लस, वो सरप्लस से भी थोड़ा सा। तो मेरा जो पास में है वो देना इतना इजी नहीं है, और जो दे दिया भगवान उसका हो गया। दूसरा है कर्म, कर्म को देना है। कर्म को देना है मीन्स उनका 3 स्टेज है। एक है कर्म फल, जो काम करोगे वो फल नहीं चाहोगे, काम करोगे इसलिए कि काम में आनंद है। फल कहाँ से आएगा? काम से नहीं आएगा, भगवान खुश होंगे देंगे, वहाँ से आएगा डायरेक्ट, काम से नहीं आएगा। और एक है कर्म का प्रति आसक्ति, जो हमारा है, प्रेफरेंस है, वो प्रेफरेंस को छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। सपोज यहाँ एक प्रोग्राम है, ये सब अरेंजमेंट के लिए किसी को देना है, कौन करेगा? हर आदमी हाथ उठाएगा, ये इतना अच्छा है, भगवान का फूल देना है। और दूसरा काम है टॉयलेट साफ करना है, छी छी छी। तो आपका अंदर में कर्म का भेद है, तो आप कर्म समर्पण नहीं किया है। पहला है फल का प्रति आशा त्याग करना है, दूसरा है कर्म भेद का समर्पण करना है, तीसरा है कर्म को, कर्म करने का क्या है? अटैचमेंट है। अगर मैं कर्म नहीं कर पाऊंगा तो मर जाऊंगा। बहुत आदमी बोलते हैं मैं हर टाइम कर्म में रहता हूँ। भाई कर्म अगर नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। माता जी बोल रहे वो भी एक अटैचमेंट है। अगर तुमको काम दिया है अच्छा से करो, भगवान का काम जैसे। अगर नहीं दिया है अंदर को जाओ, अपॉर्चुनिटी है अंदर में भगवान को देखने के। दोनों ये 3 स्टेज कर्म का है। ये 3 अगर नहीं कर पाता हो तो कर्म वो योग नहीं है, कर्म भोग होता है, हो जाता है। हम लोग कर्म भोगी है, कर्म योगी नहीं है। कर्म योगी कब बनेंगे? जब कर्म फल को सरेंडर करेंगे, कर्म भेद को सरेंडर करेंगे, कर्म का प्रति अटैचमेंट जो है वो सरेंडर करेंगे। 3 चीज। उसका बाद का जो और भी इंपॉर्टेंट चीज है वो बोले तुम खुद जो हो उसको दे दो।
उसका मतलब तुम्हारा जो चेतना है, सीमित चेतना है, उसी हिसाब से तुम दुनिया को देखते हो, जजमेंट बनाते हो, ये अच्छा है ये बुरा है, उसको दे दो। तुम देखो भगवान कैसे देखते हैं दुनिया को। अगर तुम्हारा चेतना तुम भगवान को नहीं दोगे तो भगवत दृष्टि तुम्हारा नहीं मिलेगा। तुम खुद जो हो वो खुद को दे दो। ये 3 स्टेज है। पहला है तुम्हारा जो कुछ है दे दो, तुम्हारा कर्म जो है वो दे दो, कर्म में 3 स्टेज है। उसका बाद तुम खुद जो हो उसको दे दो। तो भगवान जैसा चाहेंगे तुमको ऐसा बना पाएंगे, लेकिन तुम देते नहीं हो। तुम बोलते हो ऐसा मुझे करो, ऐसा मुझे करो, कंडीशन देते हो और नारियल ऑफर करते हो, हाँ, कि तुम अगर ये करोगे तो मैं इतना नारियल दूंगा, क्योंकि भगवान इतना बड़ा सृष्टि किया है, लेकिन उनका पास नारियल का शॉर्टेज है, हमारा पास रह गया। हम लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं भगवान को, अगर ये काम करोगे तो नहीं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वो बेचारा मर जाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा सब काम कर दूंगा लेकिन मुझे नारियल दो। नारियल हमारा पास रह गया, बेचारा भगवान का पास वो नारियल नहीं रहा। ऐसा नहीं, भगवान को खुद को बिना शर्त से देने से भगवान तुमको भगवान जैसा बनाएंगे। उसका बाद का जो प्रश्न है, पूर्ण योग प्राप्त करने के लिए क्या श्री अरविंद सांस लेने की किसी प्रक्रिया का अनुसरण किया था? योग पर सबसे प्राचीन ग्रंथ मान्यता पाने वाली पतंजलि योग सूत्र से पूर्ण योग का क्या संबंध है? डिड श्री अरविंदो followed any breathing process to achieve his integral yoga? What is the connection of integral yoga with the Yoga Sutras of Patanjali, which is recognized as the oldest treatise on yoga? हाँ, श्री अरविंद ने प्रैक्टिस किए थे, प्राणायाम प्रैक्टिस किए थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस किए थे। करने के बाद उनका कमेंट भी आया कि बहुत अच्छा है, साइंटिफिक है, लेकिन इसका डेंजर में भी है, अगर अच्छा गुरु से नहीं करते हो तो डेंजर बहुत है, ये सब लिखे हैं। फिर भी वो बोल रहे हैं कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ मेरा योग में, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन जितना साइंटिफिक है उतना फ्रीडम कट गया आपका। हम लोग आजकल बोलते हैं हर चीज़ साइंटिफिक का मतलब क्या है? एक फॉर्मेट में रखना है। एक फॉर्मेट में रह गया तो आपका फ्रीडम चलेगा। तो आत्मा को दायित्व देना है, वो डिसाइड करेगा सांस कैसे लेंगे, आपका चक्र जो है कौन सा चक्र ऊपर से उठेगा कौन सा नहीं है, हर चीज आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपका मन डिसाइड नहीं करेगा। तो हमारा काम है माता जी को समर्पण करना। माता जी वो सब चीज जहाँ जो चीज पतंजलि में मेरा अंदर में होता है, लेकिन मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, माता जी डिसाइड करते हैं। कौन अच्छा डिसाइड कर पाएगा? मैं एक फॉर्मेट में गिर जाता हूँ। वो क्या है कि ज़रूरत के हिसाब से जो कुछ उस समय में ज़रूरत है उसको वो आगे ले जाते हैं। तो श्री अरविंद का मेथड है कोई भी फॉर्मेट में नहीं आना। जितना भी अच्छा है, जितना भी पॉपुलर है, जितना भी इफेक्टिव है, हम लोग फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है। फॉर्मेट में पढ़ गया तो वो मेंटल प्रोसेस आ गया, मेंटल मेथड आ गया। मेंटल मेथड नहीं है श्री अरविंद का योग। तो हायर कॉन्शियसनेस, अतिमानस चेतना या माता जी क्यों मैं बोल रहा हूँ? माता जी और अतिमानस चेतना एक ही चीज़ है। अतिमानस चेतना का प्रतिभू है माँ, इसलिए माता जी को आप सरेंडर कर दिया तो वो करेंगे आपका अंदर में सांस का योगा, पतंजलि का योगा, वो अपना हिसाब से करेंगे। ये वो मानेंगे नहीं, वो जो प्रेस्क्राइब्ड उनसे ज़्यादा उनको अच्छा पता है। पतंजलि योग जो लिखे हैं कब लिखा था, उसके क्या अमेंडमेंट नहीं होगा क्या? बोलिए, वही रहेगा लास्ट टाइम तक। मैं अगर छोटा था, मैं हाफ पैंट पहन रहा था, 40 साल के बाद आप देख रहे हैं अभी मुझे हाफ पैंट देंगे क्या, छोटा वाला? अरे भाई आपको ये बहुत अच्छा लगता था, अरे उस समय अच्छा लगता था। तो ये जो डायनामिज्म उसमें कहाँ है?
पतंजलि वो ऋषि थे, ठीक है, लेकिन उस समय का जो चीज है वो फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा क्या? तो हम लोग जब माता जी को दे देते हैं, आप मेरा अंदर में सब योग कीजिए, ज्ञान योग कीजिए, पतंजलि योग कीजिए, भक्ति योग कीजिए, आप कीजिए, तो वो क्या है कि रिनोवेट फॉर्म में, अप टू डेट फॉर्म में हम लोग को तैयार करेंगे। कौन सा चीज अच्छा है? तो श्री अरविंद ये सब किए हैं, कर बताया कि हमारा योग में ये इसका स्थान नहीं है, लेकिन जो चाहता है करने के लिए उसको वारण नहीं करते हो। बोलते हैं तुम्हारा अगर तुम फायदा होता है तो करो, अगर फायदा नहीं होता है तो छोड़ो। अगर किसी का फायदा होता है तो करने दीजिए, लेकिन वो सिस्टम में, श्री अरविंद योग का सिस्टम में नहीं है कि अनिवार्य है ये करना, ऐसा नहीं है। ये ब्यूटी है, हर आदमी इसमें दुख करता है या इसमें कुछ नहीं, वही है श्री अरविंद का ब्यूटी है कि यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आपको इजीली अपना फॉर्मेट्स हर मूवमेंट में चेंज कर कर यूज कर सकेंगे। श्री अरविंद उच्चतर सत्य के यंत्र थे, वे दिव्य सत्य को अपना अधीनस्थ किया था, वो दिव्य सत्य का मूर्त रूप है, वे दिव्य अवतार के रूप में विकसित हुए। परम सत्य ने उसे मूर्तमंत किया है। क्या ये सब विचार सही दिशा में है? श्री अरविंदो was the perfect instrument of the higher truth. He got possessed by the divine truth. He embodied the divine truth. He evolved as embodied divine. The supreme truth embodied him. Are these thoughts in the right direction? श्री अरविंद को आप जिस लेवल में भी टॉप में रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज में वो पहुंच गए शिखर में। ये किसी, आप जो भी फील्ड आप देखिए, वो वहाँ पे अगर वहाँ रखेंगे, साइंटिस्ट बोलने से वो भी साइंटिस्ट में आ जाएंगे, वो आर्टिस्ट में आ जाए। ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसमें वो नहीं आएंगे। फिर भी माताजी को जब पूछा गया, माताजी बोल रहे हैं नो 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 टाइटल्स, टाइटल मत दो। टाइटल देने से वो सीमित हो जाता है, क्योंकि वो टाइटल से ऊर्ध्व है। जितना भी तुम दोगे वो सब मिलकर भी वो नहीं हो पाएगा। जैसा सूर्य किरण जब रिफ्लेक्ट होता है चंद्रमा से, वो सूर्य किरण के साथ वो इक्वल नहीं हो पाएगा। 1000 चंद्र किरण एक सूर्य किरण के साथ भी एक नहीं हो पाएगा। सूर्य किरण में जर्मिनेट करने का कैपेसिटी है, चंद्र किरण में जर्मिनेट करने का कैपेसिटी नहीं है। वही किरण जब रिफ्लेक्ट हो जाता है वो समान नहीं होता है। तो जितना भी आप उनको डेजिग्नेशन दीजिए वो चंद्र किरण ही होगा, सूर्य किरण नहीं होगा। इसलिए टाइटल मत दो, सिर्फ श्री अरविंद बुलाओ, सिर्फ श्री अरविंद बुलाओ, उससे बहुत अच्छा है। टाइटल देकर उसको सीमित मत करो। और अगर तुमको ज़्यादा खुश करना है उनको, तो ट्राई टू बिकम ए लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज टीचिंग। अगर तुमको खुश करना है श्री अरविंद को, ये उपाधि देने से वो खुश नहीं होता, हम लोग खुश होते हैं, है कि नहीं? आपको अगर अभी कुछ उपाधि दे देंगे तो आप इतना खुश हो जाएंगे, हार्ट अटैक भी हो सकता है। उनको वो सब जरूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं मुझे खुश तुम कर पाओगे जब यू बिकम द लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माई टीचिंग। मैं जो तुमको बताता हूँ वो अगर तुम जीवन में कुछ प्रयोग करते हो तो उससे मैं खुश होता हूँ। तो वो करो, उपाधि मत दो, जीवन में प्रयोग करते जाओ, तो उसमें श्री अरविंद माँ बहुत खुश होंगे।